भारत में इंतखाबात का मौसम अपने जोबन पर है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तीसरी दफा वज़ीर-ए-आज़म बनने की दौड़ में शामिल है। ऑपोजिशन ने इंडिया नामी अलायंस के जरिए उनका रास्ता रोकने की कोशिश तो की है, मगर आखिरी फैसला भारतीय अवाम का होगा। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी जमहूरियत है और इलेक्शंस को प्रेडिक्ट करना कोई आसान काम नहीं है। और यहाँ की इलेक्शंस को छोड़ दीजिए, एग्जिट पोल्स भी बहुत मर्तबा गलत साबित हुए हैं हिंदुस्तान में। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्टेस्ट नहीं है, कॉन्टेस्ट है। और जो 2-3 सूबे हैं, खासकर कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार हो सकता है और बंगाल, इसमें बीजेपी की सीटें कुछ कम हो सकती हैं, लेकिन इससे क्या मेजॉरिटी में फ़र्क पड़ेगा मोदी जी का, ये कहना मुश्किल है। इंडियन मीडिया एंड अदर थिंग्स जो बताएंगे तो दे आर सेइंग कि मोदी विल बी जो थर्ड टर्म जीतने वाले हैं। उनके पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा है, ऐसे नहीं कि पॉपुलैरिटी कम है। बट द थिंग इज इट्स नॉट एग्जैक्टली दैट क्लियर, बिकॉज बहुत चीज़ काम भी नहीं कर रहा है, क्योंकि जो जगह में उनका ही यूज्ड टू हैव लार्जर सपोर्ट, और पहले से इतना सीट पहले मिल चुका है जो स्टेट में, और वो बहुत कुछ स्टेट से, एटलीस्ट 12-13 स्टेट से इंडिया में, जहाँ पे और वो इम्प्रूव नहीं कर सकते, उनका नंबर डिक्रीज हो सकता है। उनका जो चलता था कि जो राम टेम्पल बनाए थे उसके ऊपर वो जीत जाएंगे, वो चीज़ नहीं चल रहा है। तो वो अभी भी बहुत कुछ जो मुस्लिम हिंदू डिवाइड करने में लगे हुए हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम ही अटैक्ड पाकिस्तान। तो ये जब स्विच आता है, जब उनका सिचुएशन अच्छा नहीं होता है, जो अपोजिशन अलायंस है वो कुछ जगह में इम्प्रूव कर सकते हैं, वो चीज भी है, तो वो चीज इम्प्रूव कर लेंगे। इस वक्त अगर आप मुझसे पूछेंगे कि किसका पलड़ा भारी है, तो मैं तो यही कहूंगा कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई रेस पे है ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार से पिछले 10 साल में जो विकसित भारत का संकल्प लेके जिस प्रकार के उन्होंने सकारात्मक कार्य किए हैं, जिस प्रकार की जमीनी कार्रवाई हुई है, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो हमारे गाँव में बदलाव की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, हमारे देश में जो डिजिटल एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम जो बन गया है, जहां पे आप सोचें कि 80 करोड़ लोगों को हमारे देश में 5 किलो राशन मुफ्त दिया जा रहा है सरकार के कारण, और इस सारा का सारा डिजिटल इकोसिस्टम के जरिए किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि 2024 के चुनाव में 1% भी हमें कोई डाउट होना चाहिए कि सरकार किसकी बनने वाली है। भारत में हालिया दिनों के अंदर नॉर्थ और साउथ की डिवाइड के हवाले से काफी बात हो रही है। अगर शुमाली रियासतों की बात करें तो वहां पर नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है, जबकि साउथ के इलाकों के अंदर ऑपोजिशन जमातों का पलड़ा भारी है। नॉर्थ साउथ डिवाइड बहुत बड़ा हो चुका है इंडिया में। देन ऑफ कोर्स कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में इलेक्शन जीता है, और तमिलनाडु में भी अभी पावर में है उनके अलायंस डीएमके। अभी उनके जो और दूसरा स्टेट है वो भी, वहाँ पे उनका जो आइदर दे आर केरला में, आंध्र प्रदेश में, तो आई थिंक दे पॉसिबली विल डू वेल। सो साउथ में तो उनका पोजीशन, कांग्रेस का पोजीशन और कांग्रेस और अलायंस का पोजीशन बेटर होगा मोदी के अगेंस्ट में। बट दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग आपको पहले से, क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया में जो है, नॉर्थ इंडिया में मोदी पिक हो चुका है 2014 और 19 में, और वो पिक पोजीशन आएगा कि नहीं आएगा उस पर और क्वेश्चन मार्क है। तो क्योंकि वो जो सोच रहे थे कि राम मंदिर के वजह से सपोर्ट मिल जाएगा, तो वो मुश्किल है। पर्टिकुलरली यूपी में कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टी मिल गए हैं, तो वो जो अलाई बन के लड़ रहे हैं इलेक्शन, तो उसमें लग रहा है कि वो दे माइट गेट ऑल्सो सम सीट्स। तो यूपी फुल नहीं आएगा। और बिहार में भी जो कांग्रेस के जो अलाई है आरजेडी, जो लालू यादव की पार्टी है, उनके बेटा, उनको जो रैलीज में देख रहा हूँ, वो बहुत क्राउड ड्रा कर रहे हैं। तो यूपी बिहार सिचुएशन इतना अच्छा नहीं है जो पहले भी 2019 में था मोदी के लिए। तो आई थिंक लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे बोलने की कि मोदी जीत जाएगा इट्स अ गिवन, आई डोंट थिंक सो। एंड नॉर्थ साउथ डिवाइड में आपको बोला हूँ कि साउथ में मोदी का कम सीट मिलेगा 2019 से एटलीस्ट। पाकिस्तानी इंतखाबात के दौरान हमने लेवल प्लेइंग फील्ड का तज़किरा बहुत सुना था, मगर अब भारतीय इंतखाबात के दौरान भी इसका काफ़ी जिक्र खैर हो रहा है, और इसकी बुनियादी वजह मोदी मुखालिफ इत्तेहाद के 2 अहम वज़राए आला की गिरफ्तारी है। इसके अलावा कांग्रेस के फंड्स के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद की गई है, और इसके अलावा बहुत सारे कई ऐसे इक़दाम हैं जिससे अपोजिशन को ये लगता है कि उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है।
इलेक्शन कमीशन के रोल पर, इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट पर कई सवाल उठे हैं, उनकी न्यूट्रलिटी पर भी सवाल उठे हैं और ईवीएम मशीन्स पे भी सवाल उठे हैं। और आज भी ये ईवीएम्स का मामला हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के सामने है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के अलावा जो बाकी सारे इदारे हैं जो मोदी जी ने ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं, खासकर दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल और झारखंड का जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, उन दोनों को ईडी केसेस में बंद किया हुआ है। कई सारी पॉलिटिशियंस के घरों पर रेड पड़ती रहती है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इस्तेमाल, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का इस्तेमाल, ये एक नए लेवल पर चला गया है हिंदुस्तान में। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है मेन स्ट्रीम मीडिया का भी कंट्रोल मोदी जी का पूरा है हिंदुस्तान में। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड आज की तारीख में हिंदुस्तान के इलेक्शंस में नहीं है ऑपोजिशन पार्टीज के लिए। इलेक्शन में जो लेवल प्लेइंग फील्ड, तो लेवल प्लेइंग फील्ड कभी भी नहीं है, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, ऑपोजिशन होता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस होता है। वो चीज तो कभी से रखा नहीं। बहुत अपोजिशन लीडरों को, बहुत जो भी कोई सिविल सोसाइटी है उनको अंदर डाले हैं। देयर इज ए ह्यूज फंडिंग स्कैंडल व्हिच जो पैसा सब कुछ उनके पास है, पावर सब कुछ बीजेपी के पास है। एंड देन द अदर थिंग इज व्हाट हैज हैपेंड, दे हैव आल्सो अरेस्टेड 2 चीफ मिनिस्टर, नॉट ओनली केजरीवाल, हेमंत सोरेन, अनदर लीडर इन द सेंट्रल इंडिया। तो ये कोई चीफ मिनिस्टर कभी, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में नहीं होता, पर्टिकुलर दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, उसका पार्टी, उनका पार्टी भी पावर में है पंजाब में एंड दिल्ली में, एंड ही इज कंसिडर्ड एज वेरी बिग लीडर। तो कांग्रेस पार्टी के भी सब फंड्स रखे हुए हैं अंदर प्रकार, दे हैव विथहेल्ड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स उनको कर रहे हैं। कोई प्रेस में भी उनके एडवर्टाइजमेंट छपा नहीं रहे। तो ये ऐसे इलेक्शन नहीं होता है। इलेक्शन देखिए, इंडिया का जो ये था, वो तो डेमोक्रेसी कब से बंद हो चुका था, वो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी था, क्योंकि इलेक्शन के वजह से वो लड़ के जीत रहे थे, तो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी था। अभी जो इलेक्शन हो रहा है ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी भी नहीं है, ये टोटल ऑटोक्रेसी है, क्योंकि इलेक्शन ऐसे नहीं होता है। इलेक्शन होता है जब देयर इज ए फील्ड, एटलीस्ट इवन इफ नॉट लेवल प्लेइंग फील्ड, जो ऑपोजिशन है उनको एक कुछ पॉसिबिलिटीज मिलता है, देयर इज कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी आल्सो दे कैन डिफीट द पार्टी इन पावर। बट बहुत प्रॉब्लम है जो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, it will be a miracle if Modi will be not winning the election, but there is only if you want to country like India, 1.4 billion people, and its future, its survival, you only need a miracle to survive it. मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।